उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। डर की पुड़िया, बगदादी पुड़िया। बगदाद के लोगों, अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बगदाद में जिन्नों का साया है। और जिन सिर्फ कहानियों में नहीं होते, हकीकत में होते हैं। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख लो। अल्लाह, ये कैसा कहर है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी दुकान को बचाइए कोई। अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यहाँ मेरे फटे मोजे जैसा शौहर उड़ा जा रहा है और तुम्हें अपने 2 कौड़ी की दुकान की पड़ी है। चिनू, अम्मी को संभालो। अलादीन, घबराइए मत चाचा, मैं आ गया हूँ। ये तो सिर्फ एक नमूना था बगदाद के लोगों। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। फिर मिलेंगे बगदाद के लोगों। अम्मी, बगदाद में जिन आ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। नहीं, हम तो ठंड की वजह से कांप रहे। अंदर चलो, आप बिल्कुल घबराइए मत। आपके ऊपर जिन चढ़ गया था। आप ठीक हैं? आप ये जिन इंसानों को चैन से जीने नहीं देंगे। ये क्या नई आफत आ गई है? बगदाद पर जिन का साया। या खुदा रहम कर। ए खुदा, ये जिन कहाँ से आ गए हैं? ये क्या हो गया? या खुदा रहम कर। ए खुदा, या खुदा। चिनू, ये तो खुलेआम जंग का ऐलान है। हाँ आका, पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब ना जाने मेरा वो मनहूस भाई और क्या कर बैठे। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है जिन। अब जो करना होगा जल्दी करना होगा। मुझसे भी ये सब देखा नहीं जाता। तुम तैयार हो जिनू? जंग शुरू की जाए। हाँ आका, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। गुल्लू, मेरा बच्चा इतना सज धज के कहाँ चल दिया? कहीं नहीं जाएगा। तू तो जानता है बाहर शहर में जिन का कैसा कहर फैला हुआ है। तू मेरी आंखों के सामने बैठा रहे, तू कहीं मत जा। अम्मी, मुझे फातिमा से मिलने जाना है। मेरे बच्चे, अगर जिन के कहर से बचेगा तभी तो फातिमा से मिलेगा ना। लेकिन अम्मी, फातिमा बहुत मुश्किल से मुझसे मिलने आ रही है। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो जा जा जा, लेकिन मेरी एक बात सुन, ये पहन के जा। जानता है क्या है? तिलस्मी तावीज है। अरे ये कोई ऐसी वैसी तावीज नहीं है बेटा। हुकू बाबा ने खुद इस पर जादू फूंका है। ये है काले जंगल की लकड़ी। और ये उल्लू की चोंच से बने हुए मोती। और ये खतरनाक जानवरों के दांत। ये चीजें तेरी जिन से हिफाजत करेंगी। और एक चीज है बेटा, ये जानता है ये क्या है?
ये है काणी बकरी की आंख की बनी हुई अंगूठी। इन सब चीजों को पहन के रखना, जरा भी इन्हें अपने से अलग मत करना। ये सब तेरे आसपास ढाल बन के रहेंगे। फिर क्या, फिर तू जहाँ जा किसी फातिमा से मिल या किसी चुड़ैल से, कोई काला साया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बहुत अच्छी है। बेगम, हाँ गधे का दांत नहीं दिया। ओए मियां, आप भी कमाल है। जरा मुंह खोलिए। गधे का दांत निकालूंगी तब तो दूंगी ना मेरे बच्चे को। कोई बिजिन मेरे आसपास नहीं आ सकता। गधे का दांत, गधे का दांत। गुल्लू, कसम सोने की अशरफ की चला गया। को बाबा, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। दिल में है जोश, दिल में है जोश, दिल में है जोश। अर्ज किया है, बहादुरी का बन खजाना हिम्मतों का ढेर बन, बहादुरी का बन खजाना हिम्मतों का ढेर बन, ऐ मेरे मोटे बिल्ले आज पप्पा शेर बन। अपने दिल में और जहन में आज ऐसी आग भर दे, ऐसी शम्मा तू जला के दुश्मनों को राख कर दे। शम्मा जला? कहाँ जा रहे हो चिराग के जिन? चूल्हे से आग लेने, तभी तो शम्मा जलाऊंगा। उस्ताद जी, मैं समझाता जिनू को, ठीक है? जिनू, उस्ताद जी अपने अंदर की आग जलाने की बात कर रहे हैं, अपने अंदर के जज्बे को जगाने की बात कर रहे हैं वो। तुम्हें याद है जब अंगूठी के जिन ने अपने जादुई तश्करियों से हम पर हमला किया था, तो तुमने कैसे एक झटके में हमें गायब कर दिया था, हाँ, और हमें बचा लिया था। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि सर पे मौत मंडरा रही थी, और दबाव में तो आलू भी पराठा बन जाता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो चिराग के जिन, मैं ये डंडा हाथ में लेकर भागता हुआ तुम दोनों के पास आऊंगा, और तुम दोनों को तब तक पीटता रहूंगा जब तक तुम अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, ताकि दबाव बना रहे। आते बाते दही चटा के जादू वाले चले पटाके, कांप रही हैं टांगे, घूम रहा है सर, हम दोनों को जाना है घर। आका, कुछ नहीं हुआ। मैं आ रहा हूँ, गायब होकर दिखाओ, नहीं तो डंडा खाओगे। अरे उस्ताद जी, ये कौन सा तरीका है? कोई अपनों के साथ ऐसा करता है भला? इसका मतलब ये है कि जब तक डंडा खाओगे नहीं, तुमसे नहीं होगा। आते बाते दही चटा के जादू वाले चले पटाके, घर से आई कोई ना खबर, भाग जा चीनू वरना खुद जाएगी तेरी कबर। उस्ताद जी का टूट रहा है सब्र, पिटेगा बहुत, भाग जा घर। कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो चलो फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, कोशिश करते रहो। आते बाते दही चटा के जादू वाले चले पटाके, कोशिश कर करके निकल गई सारी कसर, टूटने वाला है हम दोनों का सर। कुछ नहीं हुआ, चलो चलो फिर से कोशिश करो। आते बाते दही चटा के जादू वाले चले पटाके, खाली जलेबी अब्बू समोसा लाएंगे, हम दोनों गायब हो जाएंगे। नहीं मिला, चिनू मर गए, अब क्या करेंगे चिनू? अब हम चुकेंगे। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? खेल लग रहा है? जब मौत सामने खड़ी होगी ना, तो बार बार मौका नहीं देगी। चिनू, अपने दिमाग में भरा ये डर, हारने का ख्याल सब बाहर निकाल के फेंक दो और खुद पर यकीन करो चिनू, खुद पर। जीत को अपना जुनून बना लो चिराग के जिन, डर को समोसा समझकर चबा जाओ, हिम्मत को इत्र की खुशबू की तरह अपने अंदर बसा लो चिराग के जिन, अपने बहादुरी की शमع जला लो। बस, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना। उस्ताद जी, मैं समझाता हूँ इसको। आओ मेरे भाई। क्या हो गया मेरे भाई? भूख लगी है? समोसे खाओगे? समोसा? ठीक है, मैं लेके आता हूँ। फलूदा खाऊंगा। चिनू के पत्ते। चिनू, तुमने देखा तुमने क्या किया?
मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप हो गया। माफ कीजिए उस्ताद जी, मैंने आपको देखा नहीं। अर्ज किया है कि चांद का टुकड़ा तुम्हारे पास आ रहा है फातिमा। वाह 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 वाह, ये चांद तुम्हारे पास आ रहा है फातिमा, इस जहान से चुराने जालिमा। आदम से आदम। ये क्या, अभी तक तो अंधेरा भी नहीं हुआ और लोग अपने घरों के अंदर भी चले गए। अम्मी, कोई बात नहीं, मेरे पास अम्मी की दी हुई है बकरी की आंख वाली अंगूठी है और ये जानवरों के दांत भी है। मुझे किस बात का डर, मुझे डर नहीं लगता, मैं जाऊंगा। यहाँ कोई नहीं रहता। आपको जो चाहिए वो आगे मिलेगा। वो अगले घर जाना। लोगों के पास बचने की कितनी तरकीबें हैं और मैं बांका चाइना नौजवान शिकार बन के बाहर घूम रहा हूँ। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। चाहूं तो मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस खतरे को पार करके फातिमा तक पहुंच गया तो फातिमा मेरी बहादुरी देखकर मुझे अपने सीने से लगा लेगी। अर्जुन, मुझ पर मत आना, तू अगले घर जाना। अर्जुन, मुझ पर मत आ, अगले घर जा। अर्जुन, मुझ पर मत आना। माफ कीजिए उस्ताद जी, मैंने आपको देखा नहीं। मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, यकीन मानिएगा कि मैं आप दोनों की बात को समझ गया हूँ, आप दोनों की बात मानूंगा। सोच लो, अगर इस बार मजाक सूझा तो डंडा पड़ेगा। उस्ताद जी, डंडे से डर नहीं लगता, हार से लगता है। मुझे मेरी मंजिल साफ दिख रही है। अब आप मारिए। अब आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊं? यार, मेरा दिमाग पे काबू क्यों नहीं है? 1000 जगह घूमता है। उसमें मायूस होने की कोई बात नहीं। आज तुमने अपनी जादुई ताकत से मुझे और उस्ताद जी को रोका है। ये बस शुरुआत है जिनू, तुम्हें खुद को भी थोड़ा वक्त देना होगा। यार, मैं पिटने को तैयार हूं। नहीं चिराग के जिन, अभी तैयार होने में वक्त लगेगा, लेकिन आज तुमने अपना इरादा हमें दिखा दिया है। आज के लिए इतना काफी है।
लेकिन कल इसी इरादे के साथ तुम्हें मैदान में उतरना होगा। जी उस्ताद जी। वैसे आज की कोशिश के बाद तुमने एक कुल्फी फालूदा तो अपने नाम कर ही लिया है। सच? वो भी मैं बनाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ। मैं तो डर ही गया था। अब तुम दोनों घर जाओ। हाँ। कल इसी वक्त यहीं पर मिलेंगे। जी उस्ताद जी। शुक्रिया उस्ताद जी। आका, पूरे बगदाद से डर की बू आ रही है और ये सब मेरे उस शैतान भाई अंगूठी के जिन की वजह से है। उसने सभी जिन्नात का नाम खराब कर दिया है। अब बगदाद के सभी इंसान जिनों से नफरत करते हैं। ऐसे में मैं हिम्मत कहां से लाऊं आका? जिनू, तुम्हारी सच्चाई से तुम एक नेक दिल जिन हो। उस अंगूठी के जिन के जैसे नहीं, ये सब कुछ उस अंगूठी के जिन ने किया है, तुमने नहीं किया है। मेरे भाई, तुम तो बगदाद और बगदाद के लोगों को बचाना चाहते हो। अभी ना ज्यादा सोचो मत, चलो घर, नहीं तो अम्मी से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। चलो। हाँ। हम जानना चाहते हैं कि बगदाद में क्या चल रहा है। हमने सुना है कि घरों से निकलना तक बंद हो गया लोगों का। पता नहीं आखिर बात क्या है। पूरे शहर में अफवाह फैली है कि बगदाद पर जिन्नों का साया है। लोग बाजार बंद करके घरों में छिपे बैठे हैं। यह अफवाहें बगदाद के लिए ठीक नहीं है। हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा यास्मीन? वो दरअसल हम बगदाद की खबर ले रहे थे। हम भी तुमसे वही पूछने आए थे। सब ठीक तो है ना? बगदाद में जिन्नात की अफवाहें फैली हुई हैं। हमने कितनी बार कहा है कि बिना हमारी इजाजत के नौकरों की जबान से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। अब जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें महल के बाहर फेंकवा देंगे। माफ कीजिएगा शहजादी। जाओ। यास्मीन, हम बगदाद के बारे में पूछ रहे थे। वहाँ के लोग ठीक तो है ना? हमें उनकी फिक्र हो रही थी। हम जानते हैं तुम्हें किसकी फिक्र हो रही है, मेहर की बच्ची। तुम किसकी बात कर रही हो मेहर? हम कह रहे थे कि अब बगदाद के नौजवान ही बगदाद का कल है यास्मीन। उन्हें महफूज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुल के बोलो मेहर, हम तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे। हम वो अलादीन के बारे में पूछ रहे थे। वो ठीक तो है ना? अब तक तो अलादीन के बारे में छुपा रही थी, अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे सामने उसका नाम तक ले रही है। तो फातिमा को आ जाना चाहिए था। अंधेरा भी कितना हो गया। कहीं नहीं, फातिमा की जगह कोई और आ गया तो? वो सब तो तुम्हारा ही साथ है। उस फातिमा ने भी धोखा दे दिया। मुझे क्या? हाँ? इसमें उसकी बदकिस्मती है कि उसने मुझ जैसे बांका चैला नौजवान को खो दिया। मैं तो घर चला अपने घर चला।
मुझे मानते क्यों? सीधा सीधा अपने घर चल, सीधा सीधा अपने घर चल। नहीं, फातिमा सालिमा, मैंने मुझे बचाओ, अम्मी मुझे बचाओ। ये तो वही बेवकूफ है। कुछ नहीं हो सकता। हुआ जिन खुश हुआ। इस बेवकूफ से बार बार टकराने की कुछ तो वजह जरूर होगी। चलो आज तेरी ही किस्मत चमका देता हूँ। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास तो जिन बखाओ ताबीज है, पुक्कू बाबा का मंत्र है और कानी बकरी की आंख वाली अंगूठी भी है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो मंत्र भी याद है मुझे। इसे लगता है कि इन मामूली टोटकों से ये मुझे रोक लेगा। अब तो तुझे सताने में और भी मजा आएगा। आटक फाटक भूतरे नाटक, आजा मेरे पास फटाफट। आ गया। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास तो जिन बखाओ ताबीज है, पुक्कू बाबा का मंत्र है और कानी बकरी की आंख वाली अंगूठी भी है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मामूली टोटकों से ये मुझे रोक लेगा। अब तो तुझे सताने में और भी मजा आएगा। आटक फाटक भूतरे नाटक, आजा मेरे पास फटाफट। आ गया। बेवकूफ इंसान। मर गया गुल्लू। गलत मंत्र पढ़ लिया। आटक फाटक भूतरे नाटक, चला जा दूर फटाफट, चला जा दूर फटाफट, चला जा दूर फटाफट। कैसे चला जाऊं गुलबदन? तुझसे दूर कैसे चला जाऊं? आटक फाटक भूत तेरा नाटक, दूर जा, दूर जा, दूर जा। बगदाद के नौजवानी बगदाद का कल है यास्मीन, उन्हें महफूज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। खुल के बोलो मेहर, हम तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे। हम वो अलादीन के बारे में पूछ रहे थे, वो ठीक तो है ना? अब तक तो अलादीन के बारे में पा रही थी, अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे सामने उसका नाम तक ले रही है। बदतमीज, बेवकूफ और अव्वल दर्जे का झूठा है वो। यास्मीन, वो हम कुछ सोच रहे थे। वैसे तुमने अभी किसका नाम लिया? अलादीन, वो बावर्ची खाने में जो काम करता है। हमें पता है कि वो बहुत बहादुर है, अपना ख्याल वो खुद रख सकता है। जिंदा दिल भी है। और अपनी जान पर भी खेलना जानता है। हम
खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे, वो दोस्त किस बात के? तुम्हें कैसे मालूम कि उसमें इतनी सारी खूबियां हैं? हाँ, वो याद है उस दिन सिपाहियों को चकमा देकर हमारे कमरे में आ गया था, इसीलिए हमें ऐसा लगा। लेकिन महर वो बहादुरी तो नहीं थी ना, वो तो गुस्ताखी थी। तो उस गुस्ताखी की उसे सजा मिलनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन हमारा दिल कहता है कि वो अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था, और शायद सच में वो एक बहादुर लड़का है। सिपाहियों, शहजादी को महल ले जाओ, फौरन जाओ। और हमारा दिल कहता है कि तुम्हें अपनी सल्तनत के पास, अपनी आवाम के पास अभी इसी वक्त रवाना हो जाना चाहिए। मैं तुम दोनों को कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों परेशान करते रहो मुझे। सुबह बिना बताए घर से चले जाते हैं, रात को लौट कर आए तो मेरी किस्मत, वरना किसी को कुछ पता ही नहीं होता। अब से इस घर में आने का और घर से जाने का वक्त तय किया जाएगा, और तुम दोनों को ये कायदा मानना होगा, समझे? और ये हार है, ये तुम दोनों को पहनने हैं। ये क्या है अम्मी? ये जिन भगाओ हार है। अम्मी, इसकी क्या जरूरत है? जब कोई जिन है ही नहीं तो फिर जिन भगाओ हार का क्या मतलब? कैसी बातें कर रहा है अलादीन? आज हम तीनों ने देखा ना कैसे वो औरत उड़ रही थी और कह रही थी कि बगदाद पर जिन्नों का साया है, और तू कह रहा है कि जिन नहीं होते। ये जो हार है ना, ये बिल्ली, ऊंट और घोड़े के बालों से बना है। इसे पहन लोगे तो कोई भी बुरा साया तुम्हारे पास नहीं आएगा। जिन्हों को दूर रखना है तो चुपचाप पहन लो इसे। अम्मी, लेकिन आपका दिया वो ताबीज तो जिन्होंने पहना है, जो इसको हर मुसीबत से दूर रखेगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं पहन लूंगा अम्मी का प्यार समझ के। ये देख, छोटा है तुझसे लेकिन कितना समझदार है। अलादीन, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, ये हार तुझे पहनना होगा। देख, मैं नहीं चाहती कि तेरे ऊपर कोई भी बुरा साया आए। बगदाद में वैसे भी जिन्होंने कहर मचा रखा है, ऊपर वाला जिन्नों को जरूर एक सबक सिखाएगा। ये बात तो तुमने भी सुनी है ना महर, की बगदाद में जिन्नों के होने की अफवाह है। और हमने सुना है कि जो जिन होते हैं ना, वो गंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, और वो लड़कियां जो बहुत कमजोर होती हैं, जिन्हें अपनी हिफाजत के लिए किसी पहरेदार की जरूरत होती है। पता नहीं यास्मीन, तुमसे ये सब किसने कहा? लेकिन अगर बात कुंवारेपन की है ना, तो फिर हमें तो तुम्हारे साथ में ही रहना चाहिए। वो क्या है ना कि आज तक हमने कभी तुम्हें खतरों का सामना करते हुए देखा ही नहीं है। लेकिन हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। अब तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो, अब तुम इसी कमरे में आराम करो। क्या है ना कि बाहर बहुत खतरा है। तू चुपचाप ये पहन ले, समझा? रुखसार बहन, मेरी गुल्लू को कहीं देखा? वो भी कोई देखने की चीज है? मेरा मतलब है, हो सकता है वो मोची के पास अपने बाल कटाने गया। शेख जिनू बाल मोची नहीं, नाई काटता है। आपको देख के लगता नहीं, और वैसे भी गुल्लू आपका ही बेटा है। शेख जिनू, यहाँ खड़े होकर सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई
गुल्लू 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 मेरे बच्चे कहाँ है तू? गुल्लू गुल्लू मेरे बच्चे कहाँ है तू? हमें ऐसे मत डरा, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। डरा मत बच्चे, तू नहीं दिखाई दे रहा है, तेरी आवाज सुनाई दे रही है। गुल्लू नहीं दिखूंगा जब तक मैं तुम सबसे अपना बदला नहीं ले लेता, नहीं दिखूंगा। बदला? खासकर तुम्हारे शोहर को। ये तो अंगूठी के जिन की हंसने की आवाज है। इसका मतलब गुल्लू की जान खतरे में है। कसम सोने की शर्फियों की, ये क्या हो रहा है? अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो, बाहर तुम्हारे गुलबदन ने कहर मचा रखा है। 2-3 घर जला चुका है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मुस्तफा भाई, हाँ, आपको मारने की बात कर रहा है। मुझे मारने की बात कर रहा है। बेगम, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुल्लू अरे वो देखिए क्या हाल है, इसे क्या हो रहा है? क्या हो गया इसे? गुल्लू गुल्लू नीचे आ जा मेरे बच्चे। कोई साया है मेरे बच्चे पर। कोई इसे नीचे उतारे। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। साथ मेरा बच्चा गुल्लू। आका, अंगूठी का जिन लौट आया है और वो इस वक्त गुल्लू की पीठ पे बैठा है। भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा, पूरा बगदाद जला दूंगा। नहीं नहीं गुल्लू नहीं। अरे अरे रोको इसे। गुल्लू गुल्लू बेटा, अरे कोई रोकिए इसे, वरना ये सब घरों को जलाकर राख कर देगा। गुल्लू गुल्लू मेरे बच्चे, मशाल फेंक दे। नीचे आ जा बेटा, तुझे खुदा का वास्ता, नीचे आ जा गुल्लू। भाभी संभालिए अपने आप। लगता है इसे जिन ने पकड़ लिया है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। गुलबदन, तेल मत फेंक, ये तो तेल फेंक रहा है। रुक जा, मत फेंको तेल। अरे गुल्लू क्या कर रहा है? अरे ये तो मत करो ऐसा, नीचे आ जाओ, आ जाओ। हमें गुलबदन को रोकना होगा। सब जगह तेल भर गया है। अगर हमने गुलबदन को नहीं रोका तो गली के सारे घर जल जाएंगे। देख, तूने सुना ना तेरी चाची ने क्या कहा? अगर तू मशाल फेंकेगा तो गली के सारे घर जल जाएंगे, अपना घर भी जल जाएगा मेरे बच्चे। मशाल फेंक दे, नीचे आ जा, नीचे आ जा। गुलबदन मेरा भाई, मशाल बुझा दो, नीचे आ जाओ। गुलबदन,
वो नहीं रुकेगा। जिंदा बचे तो इस दहशत को याद रखना। ये मशाल हवा में कैसे रुक गई? क्या रोक दी गई? ये मशाल तो किसी भी तरफ गिर सकती है। तू मुझसे नहीं जीत सकता छोटे। मैं किसी का घर जलने नहीं दूंगा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अरे ये मशाल शेख जिनू के हाथ में कैसे आ गई? मेरे भाई, अब आएगा मजा। तुझे मैंने तेरे ही प्यारे इंसानों के सामने मुश्किल में डाल दिया। हाँ अलादीन, शुक्र है अल्लाह ने सबको बचा लिया। लगता है इस बेवकूफ में अब जान नहीं बची है, इसलिए इसको छोड़ देता हूं। लेकिन मेरा ये कहर जारी रहेगा जब तक बगदाद के हर इंसान को जिनों के नाम से नफरत नहीं हो जाती, जब तक तेरी अम्मी जिन के नाम से सहम नहीं जाती। मेरे बच्चे आंखें खोल। क्या हुआ इसे? पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। ये तुम्हें होश हो गया? क्या हो गया? तू ठीक तो है? हाँ बेटा, हाँ बेटा। गुल्लू मेरे बच्चे, तू ठीक तो है? अपने भाई को देखकर ऐसे चौंको मत छोटे। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगा, लेकिन नहीं, पहले मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि इंसान की फितरत कितनी खुदगर्ज और गिरी हुई होती है।
और जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा तो तुम खुद ब खुद इंसानों को छोड़कर मेरे पास चले आओगे। भाईजान, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ। मेरा ये कहर जारी रहेगा जब तक बगदाद के हर इंसान को जिनों के नाम से नफरत नहीं हो जाती, जब तक तेरी अम्मी जिन के नाम से सहम नहीं जाती। चिनू 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 तुमने तो कमाल कर दिया मेरे भाई। हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे तुमने उस मशाल को हवा में रोक दिया और अंगूठी के जिन को हरा दिया। तुमने सबकी जान बचा ली जिनू। हाँ अंकल, लेकिन वो सब तो हड़बड़ी में न जाने कैसे मुझसे हो गया। वो जैसे भी हुआ जिनू, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारे अंदर की ताकत अब धीरे धीरे जाग रही है। पर जिनू यही तो चाहिए। हाँ अंकल, लेकिन उस अंगूठी के जिन की हार से हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वो तो हम जिन लोगों को इतना जालिम साबित करना चाहता है कि इंसान हमारे नाम से भी नफरत करे। और कहीं उसने मेरी सच्चाई सबको बता दी तो, और कहीं अम्मी को मेरी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? ऐसा तब होगा ना जिनू जब से हम कामयाब होने देंगे। बस तुम्हें हर हाल में अपनी सारी ताकत वापस लानी है, क्योंकि इस हार के बाद अंगूठी का जिन 10 गुना ज्यादा दहशत फैलाना चाहेगा। इसलिए कल से मुझे और उस्ताद जी को तुम्हारी तैयारी के लिए पहले से ज्यादा कमर कसनी होगी, ताकि हर हमले का हम उसे मुंह तोड़ जवाब दें। तुम यूं ही हरदम मेरा साथ दोगे ना? नहीं जिन। हाँ? अरे मेरे भाई, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया। दिल में है जोश। हाँ? लगता तो नहीं। जिनू, दिल में है जोश। है आका। दिल में है जोश। है आका। दिल में है जोश। है आका। शाबाश चिराग के जिन, कल तुमने जो कमाल करके दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। शुक्रिया उस्ताद जी। अपने दिमाग की ताकत से चीजों को रोकना तुम्हारी कई ताकतों में से सिर्फ एक ताकत है। अब तुम्हें अपनी सभी ताकतों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। अंगूठी के जिन को हराने की मंजिल अभी कुछ कदम दूर है। जी उस्ताद जी। जिन को भगाने के जितने भी टोटके किए वो सब काम नहीं आ रहे। अब तो जिन एक कदम और आगे बढ़ गया। आज उसने तस्लीम के बेटे को अगवा कर लिया। मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ। देखो मैं भी माँ हूँ, मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाएंगे। हाँ, हम सबको एक होकर पूरी हिम्मत के साथ उस जिन का सामना करना होगा। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, हम लड़ने को तैयार हैं। सबसे पहले तो याद रहे, बच्चा, बूढ़ा या बुजुर्ग, कोई भी घर से अकेला बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इंसान जिन की ताकत के सामने नहीं जीत सकता। तो फिर हम क्या करेंगे? अलादीन के अब्बू कहते थे, ताकत से तो जानवर लड़ते हैं, इंसान को अल्लाह ने अक्ल बख्शी है, धार तलवार में नहीं अक्ल में होनी चाहिए। और जो अपनी अक्ल को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, बड़े से बड़ी मुसीबत उसके आगे अपने घुटने टेक देती है। दुश्मनों को अगर घुटने टेकवाने हो तो कई तरकीबें सीखनी पड़ती हैं। तुमने अपने दिमाग को एक जगह लगाना तो सीख लिया है, अब अपनी सूझबूझ से हालात को परखते हुए अपने बचाव की ढाल को तैयार करना सीखो। जी उस्ताद जी। हम सब एक दूसरे की ढाल बनेंगे, तभी उस जालिम जिन्न के हमले से बच पाएंगे। अम्मी, अम्मी, मेरा बच्चा,
मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? मैं तो अमजद चाचा के घर खेलने गया था। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ रहे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर जाए। नन्ही सी जान और इतनी बड़ी मुश्किल। तुम्हारे बचाव की ढाल कहाँ है चिराग के जिन? सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो कि मैंने तुमसे क्या कहा। दिमाग पर जोर, मैं क्या करूं? अपने आप को बचाओ। सोचो, इन पत्थरों से बचना है तो मुझे इनको रोकना होगा, वरना इनसे बचना मुश्किल है। शाबाश जिनू। शाबाश चिराग के जिन, तुमने ढाल तैयार करने का पड़ाव भी पार कर दिया। शुक्रिया उस्ताद जी। जिनू है अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ। हमारा अगला कदम होगा कि हम सब अपने पास एक एक रस्सी रखेंगे। रस्सी? लेकिन उससे क्या होगा? होगा ये भाईजान कि अगर वो जिन किसी को अपने काबू में करने की कोशिश करेगा तो हम उस आदमी को रस्सी से बांध देंगे ताकि वो तबाही ना मचा सके, खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह से वो जिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। हमें उस जिन्नात को करारा जवाब देना होगा। बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। क्या सही है? कसम सोने के अशरफियों की, करारा जवाब। बस यही कसर बाकी रह गई थी रुखसार। बस इसी की कमी बाकी रह गई थी आका। जिनू जिनू जिनू, मुझे मेरे भाई माफ कर दे, मैंने ही जल्दबाजी कर दी, मेरी गलती है। नहीं नहीं, पूरी तुम्हारी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है आका। ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। इन तरकीबों से जिन हाथ में नहीं आने वाला। जिन को पकड़ने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपका बदन इतना बड़ा है तो अकल भी बड़ी होगी। आपके पास कोई दूसरी तरकीब है? बहुत अच्छे, अच्छे। जिन गुदगुदी कर रहा है, क्यों? है ना? अरे लंबी जबान वाले छोटे आदमी, है नाज़नीन के पास तरकीब, और ऐसी वैसी नहीं, नायाब तरकीब है। अंगूठी के जिन के पास हमारी हर तरकीब का जवाब है। हमें चिराग के जिन को बहुत बारीकी से तैयारी करवानी पड़ेगी। हम इसके साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। लेकिन उस्ताद जी, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। वक्त कहाँ से आएगा? अरे मैं पूछती हूँ, जिन को रस्सी में बांधने का वक्त कहाँ से आएगा? तेरी जबान तो बहुत चल रही थी ना, जवाब दे। अरे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे फौरन जिन हमारे काबू में आ जाए। और एक बात बताओ, जिन क्या कर सकता है? रुखसार बहन, तुम तो बड़ी समझदार हो, बताओ जिन क्या कर सकता है? जिन लोगों को अपने काबू में कर सकता है। हाँ भाभी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हम रस्सी से जिन को बांध देंगे। अभी तो रस्सी छोड़ दो रुखसार, कहीं ये ना हो कि ये रस्सी सबके गले का फंदा बन जाए। हमें जिन के आगे एक हड्डी डालनी होगी, एक ऐसा बकरा ढूंढना होगा जिसे हम जिन के सामने डाल दें। जब जिन ललचाएगा, वो उस शख्स पे हावी होगा, तो हम उस शख्स को मार मार कर कूट के बगदाद से बाहर निकाल के। माफ करना सूफिया। मैं माफ करती हूँ, यहाँ कसम सोने की शर्तियों की, फिर देखना, ना रहेगा बांस और ना बजेगी जवान बांसुरी। वाह,
कमाल कर दिया नाज़रीन, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। पर भाभी, जिस इंसान को हम कुर्बानी का बकरा बनाएंगे उस पर कितना खतरा होगा, जिन का खतरा, लोगों की मार का खतरा। और भाभी आप खुद ही सोचिए ना, ऐसा बकरा हमें कहाँ मिलेगा? तुम बहुत भोली हो रुखसार। बगदाद में आज भी ऐसे सूरमा मौजूद हैं, ऐसे बहादुर लोग जो बगदाद के भले के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे पास जिनको पकड़ने के लिए इससे बेहतर तरकीब है तो बात करो, वरना मुंह बंद करके हमारा साथ दो। क्यों भाइयों, क्यों बहनों? नाज़रीन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हम नाज़रीन बहन के साथ हैं। उस जिन का यही अंजाम होना चाहिए, यही अंजाम होना चाहिए। उसका। लेकिन अलादीन, जल्दबाजी करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। चिराग के जिन को थोड़ा वक्त और लगेगा। आप सही कह रहे हैं उस्ताद जी। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी बात भी सही है। जिनू पे ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि जिनू की तैयारी के साथ साथ मैं नक्चड़ी के साथ मिलकर अपनी तैयारी भी कर लूं, और दूसरी तरफ से अंगूठी के जिन के आका मुच्छर तक पहुंच जाऊं। मुझे नक्चड़ी से मिलना होगा। उस्ताद जी, उस्ताद जी, आप अपने हिसाब से तैयारी जारी रखिए। मुझे ना महल में कुछ काम है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। ठीक है। भाई मुझसे बिना बात करे चला गया। लगता है मैंने उसे मायूस कर दिया। नक्चड़ी तो यहाँ पे भी नहीं है। ये नक्चड़ी कहाँ गई? नक्चड़ी 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 बावर्ची खाने में भी नहीं है। आज तक हम तलवार को अपनी कमजोरी समझते थे, लेकिन अब पता चला कि नजरों का वार तलवार से बहुत गहरा होता है। हाय, कितनी कितनी बेचैनी से हमें ढूंढ रहा है। हम तुम्हें मिलेंगे जरूर अलादीन, लेकिन पहले थोड़ा सताएंगे। अरे अभी तो यहाँ था, कहाँ चला गया? चिड़ी कहाँ गई? एक्चुअली शहजादी के बारे में कुछ मत बोलना, इसमें शहजादी का कोई ताल्लुक नहीं। शहजादी जैसी है, मुकम्मल है। नक्चड़ी, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। नक्चड़ी मेरी बात तो सुनो। हम क्यों सुने? अपनी शहजादी को जाकर सुनाओ। तुम्हें क्या हुआ है? हमें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है काले चोर? हम तुम्हारे दोस्त है ना, एक दोस्त से बात करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, उसे मिलने का वक्त भी नहीं है। नक्चड़ी मैं काम में मशरूफ था। मसरूफ थे? हम जानते हैं तुम कहाँ मसरूफ थे, किसके साथ मसरूफ थे, और तुम्हारा इस महल में आने का मकसद भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम गलत समझ रही हो नक्चड़ी, मैं तुमसे ही मिलने आया था। मैं तुम्हें कब से इस महल में ढूंढ रहा हूँ। हम पर एहसान कर रहे हो? हमें तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है काले चोर, तुम जाओ। नक्चड़ी तुम्हें मुझसे गुस्सा कर रहा है तो कर लो, मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन बगदाद खतरे में है। और हम अगर मिलके कुछ नहीं किए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा नक्चड़ी। अगर बगदाद की बात है तो हमें भी तुमसे मिलके कुछ बात करनी थी। अलादीन, अलादीन, अलादीन। आ गई महल की बच्ची ताल ताल कच्ची। अलादीन, अलादीन, ये तुम्हारी फूफी का लड़का जिसे हक से नाम ले रही हो? शहजादी,
बाजरे की खेत में गन्ना बो जाता हूँ। जब भी दिखती हैं आप मुझे, ना जाने कहाँ खो जाता हूँ। अकेले में किससे बातें कर रहे हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है, तुम्हारे सामने। है? यहाँ है। कहाँ? यहाँ है। कहाँ? यहाँ है। तुम हमें ही ढूंढ रहे थे ना? तो देखो हम यहाँ हैं। हाँ शहजादी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। लेकिन आप यहाँ कैसे? अब कैसी बातें कर रहे हो अलादीन? शहजादी महल में नहीं होगी तो और कहाँ होगी? मैं बिना कुछ भी बोलता रहता हूँ। वो क्या है ना, आपको देखता हूँ सब भूल जाता हूँ। कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, सब कुछ। वैसे हम तुमसे एक बात पे खफा हैं। तुमने अपना वादा नहीं निभाया। कौन सा वादा? अपनी निगाहों से बगदाद दिखाने का वादा। वैसे उस दिन हमारा मिलना कुछ अधूरा सा रह गया था। जीनू, अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ। हमें चिराग के जिन को बहुत बारीकी से तैयारी करवानी पड़े। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। उस्ताद जी और आका की सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। उन्हें लगता है कि मैं बगदाद को उस अंगूठी के जिन से बचा सकता हूँ, लेकिन मैं भी इन दोनों का मायूस होते हुआ नहीं देख सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। क्या करूं? बेटा चिनू, अब तुझे अपनी कमर कसनी होगी। बर्तन। अब मैं अपनी दिमाग की ताकत से इस बर्तन को हवा में उठाऊंगा। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मंजिल के पार नींद का ठिकाना है, मुझे इस बर्तन को उठाना है। अरे ये बर्तन उठना तो दूर, हिला तक नहीं। एक बार और कोशिश करता हूं। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मंजिल के पार नींद का ठिकाना है, मुझे इस बर्तन को उठाना है। उठ जाओ। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं इस बर्तन को हवा में नहीं उड़ा पाया, मैं बगदाद को कैसे बचाऊंगा? क्या होने वाला है? बगदाद को किसी की नजर लगी है हुजूर। सारा बगदाद दहशत में, हर किसी के दिल में उस जिन का डर है हुजूर। कोई भी शख्स बगदाद में आकर कारोबार करने को राजी नहीं है, क्योंकि उसके दिल में डर है कहीं ये शैतान का बुरा साया उससे चिपक कर उसके शहर न चले जाए हुजूर। अब तो आप भी कुछ इलाज निकालिए हुजूर। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या हुजूर? हम जाए भी तो कहाँ जाए हुजूर? क्या कर रहे हैं आप? आज तक आपके वजीर आला ने कभी आप लोगों को अकेला छोड़ा है? नहीं हुजूर। क्या आज तक आपके इस वजीर आला ने कभी आप लोगों को पर तकलीफ आने दी?
जी नहीं हुजूर। यही यकीन रखते हैं अपने वजीर पर? मिस्र की मुहिम में हमारा ये पैर, जख्मी होने के बावजूद हम आखिर तक लड़ते रहे। आप सभी को सही सलामत यहाँ वापस ले आया हमने। लाया कि नहीं? जी जनाब। बस यही भरोसा रहा अपने वजीर पर। आप सभी से वादा करते हैं हम, वो जिन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। हमारा बगदाद फिर से खुशहाली आएगी, ये हमारा वादा है आपसे। आमीन। बगदाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वजीर आला जिंदाबाद जिंदाबाद। बेवकूफ अंगूठी का जिन, जादुई चिराग के जिन को अपने काबू में करने के बजाय इन मासूमों पर दहशत फैला रहा है। अगर हमें पहले पता होता ना इसकी बेवकूफियों के बारे में, तो हम उसे मिस्र से लाते ही नहीं। तो आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था। माफी हुजूर। हर बात का एक वक्त होता है, और अब वक्त आ चुका है उस अंगूठी के चिन्ह को अपनी औकात बताने का। वही होगा जो अंगूठी का चिन्ह चाहेगा। मेरे छोटे मोटे भाई, जब तुम एक मामूली बर्तन नहीं हिला सकते, तुम बगदाद को मेरे कहर से कैसे बचाओगे? नहीं, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। शुक्र है, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। इसका मतलब ये ख्वाब नहीं है, सच है।